Hello everyone, welcome to our channel Triple S Learnism and we are doing English Grammar. इंग्लिश ग्रामर में हमने स्टार्ट कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव. वी हैव कंप्लीटेड नाउन, प्रोनाउन. आफ्टर दिस टू टॉपिक्स वी आर गोइंग ऑन एडजेक्टिव्स. वी हैव डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव. डिस्कस किया है हमने एडजेक्टिव के बारे में, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में. नाउ वी आर डूइंग द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का भी लास्ट वीडियो जो था उसमें हम दो टाइप को डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वन इज़ adjectives of quality and second one is adjective of quantity. Now we are going to discuss the next two type. These are adjectives of number and demonstrative adjectives. दो टाइप को हम आज करने वाले हैं डिस्कस इस क्लास में, जिसमें आपका रहेगा adjectives of number और दूसरा होगा demonstrative adjective. Let's start our class now. चलिए आइए. So first is adjective of number. Today's topic जो है आज का पहला वो है adjective of number. एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इट इंडिकेट्स नंबर. सो वी कैन से दैट द वर्ड विच इंडिकेट्स हाउ मैनी पर्सन्स और प्लेस आर देयर इन दिस सेंटेंस. और जो भी सेंटेंस आपके पास होंगे उसमें आपको देखना होगा कितने लोगों के बारे में या कितनी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है. जिस वर्ड से हाउ मैनी का आंसर मिल जाएगा आपको, वही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा. ठीक है. और वी कैन से दैट कभी कभी हाउ मैनी का नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस ऑर्डर में हैं, फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दैट नंबर ना. जो भी नंबर है, चीज़ है, उसका ऑर्डर क्या है. अगर उस ऑर्डर का पता चल रहा है आपको, हाउ मैनी का सेंस मिल रहा है, आंसर मिल रहा है हाउ मैनी का, तो आप क्या कह सकते हैं? येस, इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. चलिए कुछ सेंटेंसेस से पहले हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज़ ऑल, सम, इनफ, नो, मैनी, फ्यू, वन, फर्स्ट, सेकंड एटसेट्रा. इस तरीके से आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह. आइए कुछ सेंटेंसेस हैं, देखते हैं और पहचानने की कोशिश कीजिए. आइडेंटिफाई विच वर्ड इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इज़ देयर एडजेक्टिव और एनी अदर वर्ड. कभी कभी आपको लगेगा कि वो एडजेक्टिव जैसा दिख रहा है, बट इट कांट बी सो. चलिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वही हो, कभी कभी चेंज भी होता है. देखिए आइए, फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, आई हैव सम बुक्स. आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं. क्या इस सेंटेंस में कोई एक वर्ड ऐसा है विच टेल्स अस अबाउट हाउ मैनी थिंग्स आर देयर? कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर. सेंटेंस पढ़ लिया आपने, समझ में भी आ गया होगा. ओके. इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में, और बुक्स कितनी हैं? सम. मेरे पास कुछ बुक्स हैं. पहले तो ये बताइए, क्या बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं? गुड, वी कैन काउंट दीज ऑब्जेक्ट्स. इसे हम काउंट कर सकते हैं. दैट्स वाई हम इसके नंबर बता सकते हैं कितने हैं. सम वर्ड जो यूज़ किया गया है बुक्स के लिए, वो ये बताने के लिए किया गया है कि उसके पास कुछ बुक्स हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है. अगर यही वर्ड अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ होता तो आप उसे नंबर के कैटेगरी में नहीं रखते. मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है. वो आपके किस कैटेगरी में चले जाते? क्वांटिटी में. जहाँ हम काउंटेबल नाउन होंगे वहाँ नंबर बताएंगे, जहाँ अनकाउंटेबल होगा वहाँ क्वांटिटी. ओके, वेरी सिंपल. चलिए आइए, तो हम कह सकते हैं सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सेकंड एग्जांपल देखिए, मैनी ऑरेंजेस आर रोटन. बहुत सारे ऑरेंजेस जो हैं वो सड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, है ना. मैनी ऑरेंजेस आर रोटन, खराब हो गए हैं. तो खराब हो गए हैं, तो कोई सेंटेंस नहीं है हमारा, कोई सेंस नहीं. हमें देखना है नाउन क्या है? ऑरेंजेस. ऑरेंजेस के बारे में हाउ मैनी ऑरेंजेस? मैनी ऑरेंजेस. तो हाउ मैनी का सेंस हमें मिला, आंसर मिला किस वर्ड से? मैनी से. दैट्स वाई मैनी इन दिस सेंटेंस इज अ एडजेक्टिव. तो इस सेंटेंस में आपको हाउ मैनी का सेंस मिला है मैनी से, इसलिए मैनी जो है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रावी हैज़ सम राइप मैंगोज. रावी के पास कुछ पके हुए आम हैं. रावी हैज़
सम राइप मैंगोज। क्लियर है सेंटेंस, समझ में आ रहा होगा। नाउन क्या है? रावी। क्या रावी के बारे में कुछ? हाउ मैनी रावी, ऐसा कुछ? नो। हैज़ सम राइप मैंगोज, मैंगोज भी तो नाउन है। मैंगो के बारे में क्या क्या बता रहे हैं कि वो पके हुए हैं और क्या हैं कुछ। हाउ मैनी का सेंस हमें किस वर्ड से मिल रहा है? सम से। दैट्स वाई सम क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वन मोर क्वेश्चन इस सेंटेंस में। राइप, आई एम सॉरी, राइप इज ऑल्सो देयर, ये भी कुछ नाउन के बारे में बताने के लिए यूज़ हुआ है। राइप क्या बता रहा है आपको? उसकी स्टेट, कैसा है वो, खराब है, अच्छा है, पका है, कच्चा है, उसकी स्टेट बता रहा है। सो कहाँ पढ़ा था हमने ये? याद आया कुछ? लास्ट वीडियो को रिवाइज करो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में हम बता रहे हैं उसकी स्टेट को कि वो कैसा है, वो राइप है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। फ्यू बुक्स आर क्लेवर, सॉरी फ्यू बॉयज आर क्लेवर। बुक्स आर क्लेवर हैं, बुक्स को पढ़ने के बाद क्लेवर बनते हैं, बुक्स क्लेवर नहीं। सम सॉरी फ्यू बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के जो हैं वो चालाक हैं, कुछ लड़के चालाक हैं। लड़के नाउन हो गया, वेरी इजी। नाउन के बारे में एक वर्ड लिखा हुआ है फ्यू, जो आपको हाउ मैनी का सेंस दे रहा है क्या? हाउ मैनी बॉयज आर क्लेवर? फ्यू बॉयज। डन, समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड ना? सो फ्यू इन दिस सेंटेंस इज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, देयर आर नॉट इनफ चेयर्स। यहाँ पर देयर आर नॉट इनफ चेयर, वहाँ जितनी चेयर होनी चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में चेयर्स वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर्याप्त चेयर्स नहीं है। काउंट कर सकते हैं हम चेयर को, कितनी चेयर नहीं है? इनफ यानी पर्याप्त, जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं है। अगर 10 होनी चाहिए तो 10 नहीं है, 8 होनी चाहिए तो 8 नहीं है। इट मीन्स वहाँ पर जितनी होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इनफ चेयर्स। तो इनफ इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे देखिए, सम आर ऑनेस्ट, यहां बताइए कौन सा एडजेक्टिव है? सम आर ऑनेस्ट, कोई एडजेक्टिव नहीं है। देयर इज नो एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। क्यों? किसी नाउन के साथ कोई वर्ड आया है क्या? और हाउ मैनी का सेंस मिल रहा है क्या? सम आर ऑनेस्ट हैं, कुछ ईमानदार हैं। अब हमने उनको ही कुछ कह दिया है, बताया नहीं कि सम बॉयज या सम गर्ल्स या सम मैन, नहीं बताया कुछ। सम आर ऑनेस्ट कोई नाउन है? नहीं। एडजेक्टिव कैसे हो सकता है फिर? एडजेक्टिव के तुरंत बाद कभी भी वर्ब नहीं आएगी। आर, इज, एम, वॉज, वर, विल, शैल, नहीं। एडजेक्टिव के बाद कभी नहीं। वर्ब आती है हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद। एडजेक्टिव कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब, वहाँ समझेंगे नाउन से पहले क्या आता है, नाउन के बाद में क्या आता है ना? तो अभी इतना याद रखिएगा, सम आर ऑनेस्ट इस सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है जिस नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ सके। सो दैट सम क्या हो गया आपका? नाउन नहीं है, नाउन की जगह पर तो कुछ आया ना, सम आया है। नाउन की जगह पर अगर कुछ आया हुआ है वो क्या होता है? वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वेरी गुड, प्रोनाउन। सो दिस इज होगा, कैसा प्रोनाउन होगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। सो सम आर ऑनेस्ट में सम हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, ही एट ऑल द फूड, उसने सारा खाना खा लिया। ही एट ऑल द फूड, ऑल हमने देखा अभी क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे क्या? नो। क्यों? पहली बात, हम फूड को गिन नहीं सकते। वी कैन टेल द क्वांटिटी ऑफ फूड बट वी कैन नॉट टेल द नंबर ऑफ फूड। सो आपका ऑल ये है, यहाँ पर एडजेक्टिव तो है बट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं। मैंने सब छोटा सा एक इशू है, वो आपको समझना होगा, भाई आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जहाँ भी काउंटेबल नाउन होगा, एडजेक्टिव जो यूज़ हो रहा होगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होना चाहिए। जहाँ भी क्वांटिटेटिव होगा या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो क्वांटिटी के लिए आते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट
टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले आपने अगर प्रोनाउन वाली वीडियो देखी है तो आपने वहाँ देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? यस, कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम यहाँ देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम ऑब्जेक्ट, सम थिंग्स या सम पर्सन। किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी प्लेस को या किसी ना किसी इंसान को क्या करेंगे हम? पॉइंट आउट करेंगे। और वो पॉइंट आउट करने के लिए वर्ड जो यूज़ होगा, जो वर्ड पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होगा, वही वर्ड आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है तो आप याद रखेंगे उसके साथ क्या होगा आपका? नाउन। ठीक है, आइए एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? दिस, दैट, दीज, दो, सच। सेम एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे प्रोनाउन में, कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखते हैं डिफरेंस है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस गर्ल इज क्लेवर। फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया हुआ है कि दिस गर्ल इज क्लेवर। हमने पॉइंट आउट किया इस गर्ल के लिए और बताया दिस गर्ल। कौन सी वाली गर्ल? ये दिस गर्ल। तो गर्ल को हमने पॉइंट आउट किया, एक वर्ड यूज़ किया दिस, नाउन के साथ ही आया, तो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट किया आपने नाउन को, नाउन के बारे में एक वर्ड यूज़ किया, वो आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। ये लड़के इंटेलिजेंट हैं। कौन से लड़के? ये लड़के। पॉइंट आउट किया आपने बॉयज़ को, और बॉयज़ को किस वर्ड से पॉइंट आउट किया? दीज से। दीज बॉयज़ एक साथ आए हुए हैं, दैट्स वाई दीज जो वर्ड है वो आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। सच मैन आर नॉट फेथफुल। सच मैन आर नॉट फेथफुल। हमने बताया, पॉइंट आउट किया कि ये ऐसे आदमी है ना, वो वफादार नहीं होते। सच मैन आर नॉट फेथफुल। अभी हमने मैन के बारे में पॉइंट आउट किया, मैन को पॉइंट आउट करने के लिए एक वर्ड यूज हुआ सच। तो सच के लिए कौन सा एडजेक्टिव रखेंगे आप? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना। यस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा, तो कहाँ नहीं मारना है, समझना है। नेक्स्ट देखिए, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल देन गंगा। दिस गर्ल, दैट बॉय, दीज मैंगोज, है ना, ये सब आपको क्या करने पड़ेंगे? समझना होगा। सिंपली दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ बताना तो नहीं, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिए, डोंट बी इन सच अ हरी। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। डोंट बी इन सच अ हरी, हम मना कर रहे हैं किसी को। सो कैसी हरी, कैसी जल्दबाजी? ऐसी जल्दबाजी, सच हरी। सो सच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ बॉय। पॉइंट आउट तो किया, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। क्या जो जिस वर्ड से हमने पॉइंट आउट करके बताया, क्या उसके साथ नाउन आ रहा है? फाइंड आउट कीजिए। दिस के बाद क्या आया? अरे वर्ब भाई, इधर तो इज आ गया। नो नाउन हेयर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ एडजेक्टिव। तो फिर क्या होगा? अरे वाह, वेरी गुड, इट इज अ प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल सेम ऐसा ही है, दैट इज अ बुक। सिंपल, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बुक, दीज आर मैंगोज, दीज आर बुक, फ्लावर्स, कुछ भी बता सकते हैं आप। दीज आर स्टूडेंट्स, है ना। तो सारा क्या हो जाएगा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और भी है हमारे पास, दीज आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। क्लियर है, ये भी आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, दीज पेपर आर माइन एंड दोज आर योर्स। दीज पेपर्स आर माइन एंड दोज आर योर्स। अब इसमें से आपको देखना होगा एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, दोनों हैं, या दोनों ही एडजेक्टिव हैं, या दोनों ही प्रोनाउन हैं, बताइए। दीज पेपर्स, पेपर्स के बारे में आपने इंडिकेट किया, आपने उसको पॉइंट आउट किया, दीज पेपर्स। अब ये पेपर हैं तो मैंने नाउन के साथ बता दिया ना, पॉइंट आउट करके वर्ड भी यूज़ किया। तो दीज, फर्स्ट दीज जो हो गया वो आपका हो गया एडजेक्टिव। क्लियर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे चलिए, आर माइन एंड दोज आर योर्स। हमने दोज वर्ड यूज़ किया पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है यहाँ तक। क्या उसके बाद नाउन यूज़ किया? नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव?
यार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गुड ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाउन की जगह पर हमने यूज़ कर दिया, नाउन के साथ यूज़ नहीं किया। ठीक है, गॉट इट। एक बार जल्दी से देख लेते हैं सारा फॉर्मेट क्या रहता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे और नाउन से पहले आप उसके नंबर बताओगे। जिस वर्ड से आप उसके नंबर बता रहे होंगे वही वर्ड आपके होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द वर्ड विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई टू इंडिकेट हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी पर्सन्स, हाउ मैनी प्लेसेस, हाउ मैनी थिंग्स आर देयर इन द सेंटेंस और एट व्हाट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ द फर्स्ट बॉय हु स्टूड इन दिस क्लास फर्स्ट। राम वो पहला लड़का है जो इस क्लास में पहले आया। तो अपने और भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन इस क्लास में पहला आने वाला वो पहला लड़का यही है। उसके बाद दूसरा लड़का हो सकता है जो कभी दूसरे नेक्स्ट ईयर में आया। तो आप इस तरीके से देखेंगे, बहुत सारी जगहों पर आप ऑर्डर बताएंगे, ठीक है, वहाँ पर नंबर के नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप पॉइंट आउट करेंगे, आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग्स को, किसी पर्सन को, और पॉइंट आउट करने के साथ साथ क्या होगा, नाउन के साथ उस वर्ड को यूज़ करेंगे, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर नाउन नहीं दिखेगा साथ में, ना तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ना ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, दोनों ही प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं आप, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे रिवीजन चाहिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी डिमांड। यू वांट सम सेंटेंसेस टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ प्रोनाउन, विच वन इज़ एडजेक्टिव। इस डिफरेंशिएट को और क्लियर करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कन्फ्यूजन ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। ठीक है, आई होप मेरी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, आपके काम आ रहा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।